ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ और राज सभा के मैंबर साडे सारे ही बड़े ही सत्कारयोग हर दिल अजीज और आम आदमी पार्टी को देश के कोने कोने के विच पहुंचाने का जिम्मा लैके हिंदुस्तान के कोने कोने विच जा रहे मंच से विराजमान मेरे साथी विधायक साहबान वक्त महकमे तो साडे मानयोग संदीप पाठक जी का जो इतने विशेष तौर पर आए हैं मैं उन्होंने भी वेलकम करता हूँ। सर मैं थोड़े ध्यान देकर मेहमान बने वक्त पौधे बने सत्ता का नाम दिया दुनिया के नक्शे कदम के उत्ते एक ऐतिहासिक शहीदा की धरती है पर साडे का शब्द जिहड़ा कि फिरोजपुर के नाम लगे है एसपी जा सके और सर मैं थोड़े ध्यान कहना चाहता कि फिरोजपुर जिले थोड़े अपने कोटे के फिरोजपुर की बहुत जरूरत है। सर मैं धन्यवाद करता और फिरोजपुर वासियों का पूरे फिरोजपुर जिले वालों मैं धन्यवाद करता कि तुसीं जदों बतौर राज्यसभा के मैंबर चुन के गए तो तुसीं पंजाब के विचों फिरोजपुर जिले को तुसीं अडॉप्ट किया और फिरोजपुर जिले लई तुसीं दिन रात मेहनत कर रहे हो। मैं फिरोजपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब ने तुहाडे ध्यान दे विच लिआंदे मैं क्योंकि मैंने 2 मिनट का समय मिले में बहुत बड़ा जंगल है। पिछले तकरीब 10 दिन पहला मंत्री साडे को तुसीं हुणे और जिन्ने मेरे पत्रकार वीर सामने बैठे आ सारिਆਂ ਦਾ और जिन्ने तुसीं सारे साथी आए हो और कुछ साडे पुराने साथी पूरे पंजाब चों भी अज पाठक साहब नूं मिल रहे हैं सब नूं जी आया कहना और तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंच पर बैठे हुए सत्कारयोग एमएलए साहब डीसी साहब और मेरे सामने फिरोजपुर जिले के अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग जगह से आए हुए सारे लोग आप सबको मेरा प्रणाम। सरकार बनने के बाद और एमपी बनने के बाद आज पहली बार मैं किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हूँ। आज का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है तो सीधे सीधे काम की बात करेंगे। भगवंत मान साहब को और केजरीवाल साहब को आप लोगों ने एक मौका दिया था, एक ही मौका उन्होंने मांगा था, आपने मौका दिया है। अब इस बात के लिए आप निश्चिंत रहो कि वो इतना काम करेंगे कि अगली बार आपके पास वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा, आप खुद उनको वोट दें। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा जन्म पंजाब में नहीं हुआ, मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव में जन्मा हूं, लेकिन बहुत साल से मैं पंजाब में काम कर रहा हूं। मैं इस मिट्टी ने आप लोगों ने मान साहब की सरकार बनाई, मुझे सांसद बनाया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भले ही मैं यहाँ जन्मा नहीं हूं, लेकिन मैं पंजाब में जन्मे आपके बेटे से कहीं ज्यादा काम करके दूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि मैं भी सच्चे मायने में आपका अपना बेटा ही हूं। तो गांव से आता हूं मैं, जिस गांव में छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ वहां सिर्फ 5वीं तक की क्लास थी। 5वीं के बाद मुझे अपने माता पिता को छोड़ के दूर अपनी बुआ के यहाँ जाके रहना पड़ा। मुझे पता है कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता है। आम आदमी का बच्चा, गरीब का बच्चा, साधारण परिवार का बच्चा, किसान का बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम हर गांव में एक अच्छा सरकारी स्कूल खोलें। जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के हमारे जो यंग बच्चे हैं वो शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, ड्रग्स में या कई दूसरे गलत चीजों में वो बहक जा रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है।
तो सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन, शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे पढ़ लिख लिए तो फिर उनको रोजगार भी तो देनी पड़ेगी। अगर पढ़ लिख लिए रोजगार नहीं मिला तो फिर करेंगे, तो रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पोर्ट्स में, खेल में, खेल कूद में पंजाब पहले नंबर 1 रहता था, याद है आप लोगों को? नंबर 1 होता था। गाँव में, हर गांव में मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। 125 में काम शुरू हो गया है। 500 से ज्यादा जगह पर पंचायत ने अप्रूव कर दिया है कि भाई बनाओ। तो फिरोजपुर जिले के हर गांव में अपना एक खेल का मैदान होगा, हर गांव। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें कुछ तो तैयार भी हो गई है। बाकी की चीज के लिए मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वहाँ बड़ा स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाए हमारे लिए, बच्चों के लिए, और सारी चीजों को ऐसा डेवलप करेंगे उस इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, जैसा कि पूरे पंजाब में कहीं नहीं है, वो सिर्फ फिरोजपुर पे होगा। बात ने हमें दिया है जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की पक्षियां आती है, उसको हम बर्ड सेंचुरी में कैसे बदले, इसके लिए भी सरकार से बात करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई सारे काम, जैसे आपका मेन रोड है फिरोजपुर का, मैं आपको बताऊं, कहने को तो जिला है फिरोजपुर, लेकिन अभी आधे 1 घंटे में मुझे समझ आ गया कि यहाँ तो कुछ ज्यादा आज तक पिछली सरकारों ने कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। गलत तो नहीं कह रहा, इसमें अभी ठीक करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे मेन रोड है, इस मेन रोड को पूरा ठीक करना पड़ेगा। दोनों तरफ डीसी साहब मुझे बता रहे थे, हमारे एमएलए साहब बता रहे थे कि इसको साफ सुंदर बनाएंगे, ताकि अगर हमारे बच्चे शाम को अगर फिरोजपुर में कोई घूमना चाहे तो पता ही नहीं चलता कहाँ घूमने गए। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे बच्चे परिवार वाले जाके अपना समय बिता सकें। तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे, पूरे मेन रोड को ठीक करेंगे। सबसे ज्यादा मैं पूछ रहा था कि भाई किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। पुलिस के बड़े साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कई सारी उन्होंने चीजें की है, लेकिन और भी भर्तियां करनी पड़ेगी, पुलिस महकमे को और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे चोरी की भी समस्या आती है, कुछ और भी क्राइम की समस्या आती है, उसको देखने के लिए तो भगवंत मान साहब सरकार से और भगवंत मान साहब से, उनकी सारे हमारे मंत्रियों से हम बैठ के उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे जितना भी पैसा मिलेगा 5 करोड़ मिलते जाएगा हर साल। जो भी पैसा मुझे मिलेगा, जो भी पैसा सरकार मुझे देगी एमपी के रूप में, उसका एक एक रुपया मैं इस जमीन पे लगाऊं। और एक चीज और है कि सरकारी पैसे का एक एक रुपया, ये कोई आपको दे नहीं रहे, ये आपका पैसा है, तो मेरे लिए ताली बजाने की जरूरत नहीं, मैंने किया कुछ नहीं, आपका पैसा है, आपको वापस मिला है। तो अभी जो मुझे इस बार पैसा मिला, उसका मैंने क्या सोचा, हर सांसद को पूछा जाता है कि भाई आप एक जिला पकड़ो, बॉर्डर बेल्ट है, और यहाँ पर पहली पिछली सरकारों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो मुझे लगा कि पैसा सबसे पहले वहीं लगना चाहिए जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। सही बात है ना? तो मैं आपको एक चीज आश्वस्त करना चाहता हूं। सत्कारयोग पार्टी के जनरल सकत्तर, साडे राज्य सभा के मैंबर श्री संदीप पाठक जी, उन्होंने अज फिरोजपुर आने ते बड़भागा देने, और उन्होंने नाल साडे आए एमएलए साहबान फिरोजपुर जिले तो सरदार फौजा सिंह सरारी जी, श्री साडे कमांडर, साडे जिले के प्रधान सरदार चंद सिंह गिल जी, जिला रेड क्रॉस संस्था ते 1 लाख रुपया श्री भूपल नारंग जी समाज सेवी उन्होंने वालों आर्टिफिशियल बाबा दुनिया वो देने खुले दिल नाल मदद की गई है। 2 लाख बच्चे की मदद की गई है।
मैं राज्यसभा साढ़े सत्कार्यों सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ज़माने में स्पोर्ट्स में पंजाब सबसे आगे हुआ करता था और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो नीचे आ गए। तो स्पोर्ट्स को अगर हम सेंटर स्टेज पे लेके आए, सारे यूथ को स्पोर्ट्स में लेकर आए, तो एक तो उनको एक दिशा मिलेगी। दिशा मिलने के साथ साथ वो मेडल भी लेकर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब का पहला इंटरनेशनल लेवल का फिरोजपुर में आ रहा है। इसमें से कुछ काम हो भी चुका है। डीसी साहब बाद में आपको अपडेट भी करेंगे, मिलने साहब आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की। अगर गांव का बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको यहाँ के तो हॉस्टल के लिए मैं मान सरकार से, मान साहब से बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा और उनसे बात करके हॉस्टल यहाँ पे बनाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हर गांव में मैदान की व्यवस्था की जाएगी। हर गांव में अभी लगभग 150 गांव में शुरू हो चुका है, बाकी 500 में काम शुरू हो चुका है। हर गांव में मैदान का व्यवस्था करेंगे, इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हो गया और गैंगस्टर ये जो है, ये सट्टा हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये नासूर के जैसे अंदर घुस चुका है। सर, इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। पिछले 10-20 साल से पॉलिटिशियन इन्वॉल्व। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो चल रहा है। जनता तो कम करना चाहती है, इसीलिए तो जनता ने इस बार भगवंत मान साहब की सरकार लाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देर सवेर ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारा सफाया कर देंगे। आप गैंगस्टर के केस में देख रहे होंगे, मान साहब बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जब तक राजनेताओं का और बड़े अफसरों का नेक्सस नहीं होता है, तब तक ऐसा क्राइम होता नहीं है। इस सरकार के आने के बाद आप देखोगे कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते तक ये सारा सफाया हो जाएगा। जो पहलवान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पहलवान जो हाँ, बहुत दुख होता है। मतलब अब मैं क्या कहूँ, एक मिनट के लिए मुझे भूल जाओ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक आम आदमी भी जो आज सुन रहे हैं, एक मिनट के लिए ये भी भूल जाओ कि वो पहलवान है। ये तो याद रखो कि वो हमारी बहन है, वो हमारी माता बहन। एक व्यक्ति इतने साल तक महिलाओं, हमारी बहनों के साथ शोषण किया। क्या अगर किसी की बहन के साथ कोई ऐसा होता है तो कोई अपना गुस्सा रोक पाएगा? नहीं, मैं तो नहीं रोक सकता और देश भी नहीं रोकेगी। वो प्रोटेस्ट कर लिए, मांग कर लिए, सभी चारों तरफ घूम लिए। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी की सरकार उनको रोड पे घसीट रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। गुस्सा से ज़्यादा तो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देश, दुनिया तो आप कहाँ कौन सी क्लास में? कितनी दूर पड़ती है गाँव से? कैसे चल रहा है? अब एक बार ऑन करके दिखाइए, फिर आगे चले जाएंगे। धीरे धीरे और आगे निकल जाओ। ये काम का है आपका? क्या काम करेंगे इससे आप? डब्बे का करते, तो इससे फायदा होगा आपको? अच्छा, कैसे फायदा होगा इसमें? मैं सहमत हूँ। पहली जितनी भी सरकार रही है, अगर ये कहेगी कि सिर्फ पुलिस का दोष है, तो पुलिस तो ऑर्डर लेती है सरकार से, तो सिर्फ पुलिस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की भारी कमी थी। कम स्टाफ होने के बावजूद पुलिस अपने तरफ से पूरी ताकत कर रही है। मैं मान साहब को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में स्टाफ को पूरा किया जाएगा, खासकर बॉर्डर स्टेट पे, बॉर्डर बेल्ट पे स्टाफ पूरा रखेगी। आप निश्चिंत रहो, इसको एड्रेस करें। सर, देखा ड्रोन की एक्टिविटी काफ़ी हैगी सी। ड्रोन पाकिस्तान के वालों जी ड्रोन की एक्टिविटी ज़्यादा की जाती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ड्रोन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, क्योंकि ड्रग भी पाकिस्तान के वालों ਜਿਹੜਾ इस पासे आंदा है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखो, पहले ड्रोन से काफ़ी कम एक्टिविटी होती थी। आज पिछले अब कुछ साल